आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विकास दर 6 से 6.8%। कठिन चुनौतियों के बाद भी दुनिया में सबसे तेज आर्थिक गति से बढ़ेगा भारत। भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2023-24 में 6 से 6.8% की दर से बढ़ सकती है। वहीं 31 मार्च को खत्म हो रहे चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% रहेगी। वित्त वर्ष 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद GDP की विकास दर 8.7 के मुकाबले तेज गिरावट के बावजूद अगले साल देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में यह अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण आज पेश करेंगी बजट। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। नियमावली से खत्म होगा तबादलों का अधिकार, मंत्री ने कहा। नियमावली से खुश है शिक्षक संगठन ने कहा एक्ट में हो संशोधन। शिक्षकों के तबादले के लिए एक्ट की जगह नियमावली बनाकर शिक्षकों के तबादले के अधिकार को खत्म करने की तैयारी है। शासन की ओर से सचिव समिति के पास हरियाणा की तर्ज पर बन रही नियमावली का जो ड्राफ्ट रखा जाना है उसमें स्पष्ट है कि तबादला शिक्षक का अधिकार नहीं माना जाएगा। राज्य गठन के बाद से ही शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर सरकारों पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे। यही वजह है कि सरकार ने शिक्षकों के तबादले के लिए वर्ष 2012 में बनी तबादला नीति को खत्म कर वर्ष 2017 में तबादला एक्ट बनाया, जिसमें शिक्षा विभाग के साथ ही सभी विभागों के लिए वर्ष 2018 से लागू किया गया। पर सरकार फिर नियमावली बनाने जा रही है। आसाराम को दुष्कर्म के एक और केस में उम्र कैद। तो आसाराम को अपनी शिष्या से दुष्कर्म करने के एक और मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म के वर्ष 2013 के एक मामले में जोधपुर जेल में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में अडानी बाहर। तो अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के करीब एक हफ्ते बाद अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए। रिपोर्ट के इंतजार में लटका पुनर्वास पुनर्निर्माण। तो जोशीमठ में भू धसाव के 29 दिन बाद भी सरकार पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर कोई फैसला नहीं ले पाई। जब तक सरकार को तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट नहीं मिल जाती उसके हाथ बंधे हैं। ऐसे में जोशीमठ के भविष्य को लेकर के तस्वीर कब तक साफ होगी, शासन का कोई अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उत्तराखंड की झांकी को पहले स्थान के लिए किया गया पुरस्कृत। तो गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुई परेड में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस मौके पर संयुक्त निदेशक KS चौहान भी मौजूद रहे। छुट्टी खत्म, आज से खुलेंगे पर्वतीय इलाकों के स्कूल। तो सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी स्कूल आज से खुलेंगे। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा BS रावत के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में स्कूल पहले ही खुल चुके हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूल आज से खुलेंगे। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी के मुताबिक जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों को अगली व्यवस्था न होने तक किराए के भवनों में चलाया जाएगा। दून में फर्जी मार्कशीट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार। तो देहरादून में 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट बेचने वाले गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। घंटाघर स्थित MDDA कॉम्प्लेक्स में दफ्तर खोलकर 5वीं पास एक युवक लोगों को 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट बेच रहा था। आरोपी ने नेशनल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च एजुकेशन नाम से ट्रस्ट बनाया था। पुलिस ने मंगलवार देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से ब्लैंक और फर्जी तैयार किए गए सर्टिफिकेट और अन्य सामग्री बरामद हुई। सेंटर संचालक मुख्य आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की 4 कंपनियां पर प्रतिबंध। तो जल निगम में उत्तर प्रदेश की 4 कंपनियों का पंजीकरण निरस्त करते हुए इनके उत्तराखंड में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेवजह मरीज रेफर करने पर सख्ती, ऑडिट होगा। रायपुर रोड पर 42 दुकानें गिराई जाएंगी। तो रायपुर रोड चौड़ीकरण में बाधा बनी, 42 दुकान ध्वस्त करने के लिए PWD ने दुकानदारों को 6 फरवरी तक का समय दिया है।
वन दरोगा की मौत, पिता ने भी दम तोड़ा। तो राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में तैनात वन दरोगा की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर उनके पिता को गहरा सदमा लगा और गांव में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। रेंज कर्मियों ने वन दरोगा की मौत पर शोक जताया है। दिसंबर के बाद जनवरी में भी बारिश की बेरुखी। तो नवंबर और दिसंबर के बाद जनवरी में भी उत्तराखंड में बारिश की बेरुखी रही। उत्तराखंड में जनवरी में 21.5 mm बारिश दर्ज की गई। सामान्य बारिश 40.7 mm होनी चाहिए थी। मसूरी में खिली चटक धूप का पर्यटकों ने उठाया आनंद। तो पर्यटन नगरी मसूरी मंगलवार को सुबह से लेकर शाम तक चटक धूप खिली रही, जिससे पूरे दिन गर्मी का एहसास होता रहा। लेकिन दिन ढलते ही फिर से ठंड बढ़ गई। लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। अच्छा रखिएगा अपना खान पान, सुधरेगा परीक्षा परिणाम। तो वरिष्ठ डाइटिशियन दीपशिखा गर्ग ने बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को दिए टिप्स। बाहर होंगे 10,000 डीजल ऑटो विक्रम। तो बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए देहरादून एवं हरिद्वार जिले में संचालित डीजल ऑटो एवं विक्रम इस वर्ष के अंत तक चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। फिलहाल दिन की धूप देगी हाड़ कपाती ठंड से राहत। तो उत्तराखंड में 2 दिन हुई भारी वर्षा और बर्फबारी के बाद मौसम शुष्क हो गया है। ज़्यादा क्षेत्रों में चटक धूप खिलने से ठंड से राहत रही। हालांकि सुबह शाम कपकपी बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन देहरादून समेत प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे कड़ाके की ठंड से राहत मिल सकती है। लखनऊ का युवक गंगा में डूबा युवती को बचाया। तो मुनि की रेती के नीम बीच व साईं घाट के बीच पांडव पत्थर के समीप एक युवती नहाते वक्त गंगा में डूबने लगी, जिसे बचाने के लिए उसका सहकर्मी युवक गंगा में कूद गया। गंगा में राफ्टिंग कर रहे कुछ लोग ने युवती को डूबते हुए देखा। उन्होंने रेस्क्यू कर युवती को बचा लिया, लेकिन उसका साथी लखनऊ निवासी युवक गंगा की लहर में ओंझल हो गया। यह दोनों लक्ष्मण झूला स्थित एक कैफे में काम करते हैं। बर्फ पिघलने से शीतलहर की चपेट में आया जोनसार बाबर। तो चक्राता क्षेत्र में एक दिन पहले हुई बर्फबारी से बंद मार्ग खुले। तो जोनसार बाबर के ऊंचे इलाकों में पड़ी बर्फ़ पिघलने से कड़ाके की ठंड के साथ हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। मंगलवार को जमी बर्फ़ को देखने के लिए अपेक्षाकृत कम पर्यटक आए। 7 भर्तियों के परिणाम 3 माह में। तो आयोग की फरवरी मध्य में आ जाएगी एलटी के 1431 पदों की अंतिम चयन सूची। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अगले 3 माह के भीतर जारी कर देगा। सबसे पहले आयोग सहायक अध्यापक एलटी की अंतिम चयन सूची जारी करेगा। आयोग ने कहा कि उसे एलटी के 13 विषयों के 1431 पदों पर अभ्यर्थियों के सत्यापन, परीक्षण व डीजीआर तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करने में वक्त लगेगा। यह प्रक्रिया फरवरी माह के मध्य में पूरी हो जाएगी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने अभ्यर्थियों को आगाह किया कि वे कार्यालय में आकर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और गलत तरीके से बैठकर आवागमन को बाधित न करें। ऐसा करने पर इसे अनुशासनहीनता एवं आयोग पर अनावश्यक दबाव बनाने की कार्रवाई माना जाएगा। ऐसी गतिविधि से अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त भी की जा सकती है। बता दें कि अपने परिणाम के बारे में जानकारी लेने के लिए अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर में आए दिन चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के सचिव, परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष बदले गए। इन विपरीत हालत में परीक्षा संबंध कार्यों को आगे बढ़ाए जाने में कठिनाई आना स्वाभाविक है। दिसंबर माह में सभी लंबित 8 भर्ती परीक्षाओं पर स्थिति साफ करते हुए इनकी चयन की कार्रवाई शुरू की गई। किस परीक्षा की चयन प्रक्रिया कब पूरी होगी? तो पुलिस रैंकर्स का परिणाम फरवरी के तीसरे सप्ताह में आ जाएगा। आशुलिपिक व्यक्तिगत सहायक भर्ती परीक्षा के चयन की प्रक्रिया भी फरवरी के तीसरे हफ्ते में पूरी होगी। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में आएगा। इसके अंतर्गत पूर्व में कराई गई कंप्यूटर टंगड़क परीक्षा में आ रही कमियों का निपटारा करने के लिए डाटा परीक्षण कर सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो जाएगा। अनुदेशन कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व वाहन चालक के पदों पर परिणाम अप्रैल माह में घोषित होगा। उत्तराखंड बोर्ड आज से शुरू होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं बुधवार से शुरू होंगी और 28 फरवरी तक चलेंगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हाई स्कूल इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेंगी।
शिक्षा विभाग वार्षिक गृह परीक्षा 24 फरवरी से, कार्यक्रम में बदलाव। तो शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 9 एवं 11वीं का वार्षिक गृह परीक्षा कार्यक्रम कुछ बदलाव के साथ जारी किया है। आदेश के मुताबिक वार्षिक गृह परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेंगी। डबल लॉकर में रखी जाएंगी भर्ती परीक्षा की कॉपी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय प्रश्न बैंक एवं प्रश्न पत्र अब डबल लॉकर में रखे जाएंगे। सभी गोपनीय अनुभागों की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करते हुए उन्हें केंद्रीकृत स्थल पर ले जाया जाएगा। यहाँ अधिकृत व्यक्ति भी द्विस्तरीय सुरक्षा जाँच के बाद ही प्रवेश कर पाएगा। इसके अलावा फिजिकल स्कैनिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाएगी। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के लिए गोलजू मंदिर में लगाई अर्जी। तो बेरोजगार नर्सों एवं युवा एकता मंच ने बुद्ध पार्क से घोड़ाखाल के लिए चलो गोलजू दरबार न्याय यात्रा निकाली। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा पटवारी और लेखपाल की परीक्षा जो है वो 12 फरवरी को होनी है। तो इसके लिए एडमिट कार्ड 2 फरवरी से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड प्रेषित नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। तो आपको बता दें कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो 2 फरवरी को आ जाएगा। इसी के साथ डीएलएड प्रशिक्षण को लेकर के प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल नैनीताल की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड में प्रवेश नहीं लिया उनको एक और मौका दिया गया है और वे अभ्यर्थी जो हैं वो 7 फरवरी तक प्रवेश ले सकते हैं। वही खबर है अल्मोड़ा से, शिक्षक है नहीं अथी तुम कब आओगे। तो 84 में जीआईसी में शिक्षकों की भारी कमी से पढ़ाई प्रभावित। तो 13 पद रिक्त चल रहे हैं शिक्षकों के, 280 छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है असर। तो हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, लेकिन जिले के दूरस्थ जीआईसी 84 में शिक्षकों के 13 पद खाली हैं। ऐसे में यहां पढ़ने वाले 280 छात्र छात्राएं बगैर शिक्षकों के बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए मजबूर हैं। शिक्षकों की बात तो दूर, यहां विषयों को पढ़ाने के लिए अथी शिक्षकों का भी इंतजार है। जीआईसी 84 शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। विद्यालय में अर्थशास्त्र, कृषि, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, इतिहास प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। एलटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के पद खाली हैं। प्रवक्ता में अंग्रेजी, गणित, इतिहास पदों पर ही अतिथि शिक्षक तैनात हैं, जबकि एलटी संवर्ग में हिंदी के 2 खाली पदों के सापेक्ष 1 अतिथि तैनात हैं। अन्य खाली पदों पर अतिथि शिक्षक भी तैनात नहीं है। ऐसे में विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। विद्यालय में 84 समेत आसपास के क्षेत्रों में बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण उन्हें भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हाल यह है कि एलटी संवर्ग के शिक्षक इंटरमीडिएट में वाणिज्य पढ़ा रहे हैं। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जीआईसी 84 में शिक्षकों के पद खाली होने का मामला संज्ञान में आया है। प्रवक्ता और एलटी संवर्ग में नियुक्ति शासन स्तर से होती है। खाली पदों के सापेक्ष अतिथि शिक्षक भेजे जाएंगे। इसी दिनों गेस्ट टीचरों की भर्ती चल रही है और गेस्ट टीचरों की भर्ती के लिए काउंसलिंग की जा रही है। तो लगभग सभी जिलों की जो है गेस्ट टीचर की काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है और आज जो है देहरादून की भी काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार, सैधारा रोड, देहरादून, दिनांक 5 दिसंबर 2022 द्वारा शासनादेश संख्या 22/11/18 क्रम में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में गेस्ट टीचरों की तैनाती की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत निदेशालय से जनपद देहरादून को प्राप्त सूची में अंकित अवशेष चयनित अभ्यर्थियों का अवगत किया जाता है कि उनके समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलेखों की जांच, सत्यापन तथा काउंसलिंग दिनांक 8 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के सभागार कक्ष में किया जाएगा। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति सहित कार्यालय में यथा समय अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov पर उपलब्ध है। पटवारी भर्ती परीक्षा वालों के लिए निःशुल्क यात्रा का आदेश जारी। तो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज की साधारण बसों के किराए में 100% की छूट मिलेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र दिखाना होगा। रोडवेज प्रबंधक ने इसके आदेश कर दिए हैं।
नंदा गौरा योजना की तिथि बढ़ाने के निर्देश। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव को नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 माह के लिए बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हाकम की जमानत से उठ रहे सवाल। तो यूपी ट्रिपल एससी भर्ती घपले के आरोपी हाकम सिंह को जमानत मिलने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि इसके पीछे सरकार की कमजोर पैरवी रही है, इससे सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा अंकिता हत्याकांड में भी सरकार की पैरवी कमजोर चल रही है। युंका का भर्ती घपलों के विरोध में प्रदर्शन। तो युवा कांग्रेस ने मंगलवार को भर्तियों में धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश की भर्ती घपले के तार उत्तराखंड से भी जुड़े। तो हिमाचल के सिपाही भर्ती घपले में उत्तराखंड से लिंक जुड़ा है। यहाँ पकड़े गए कुछ आरोपियों के उत्तराखंड के कुछ शहरों से संपर्क सामने आए हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 100% बढ़ाने का लक्ष्य। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बोर्ड रिजल्ट में सुधार अनिवार्य किया। फर्जी भर्ती सेंटर का पर्दाफाश, 4 धरे। तो सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी भर्ती सेंटर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया। लोक सेवा आयोग में सुरक्षा व्यवस्था और हुई पुख्ता। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने आयोग की गोपनीय और अति गोपनीय अनुभागों में कोई भी सामग्री हॉटस्पॉट, डिसेबल और इंटरनेट के माध्यम से बाहर न भेजी जा सके, इसके लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो CISF में 451 कांस्टेबल और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 120 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 158 वेटनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 900 प्रशासनिक सेवा एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NBCC में करें आवेदन। तो 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 16 लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 405 माइनिंग सिद्धार्थ डिप्टी या सर्वेयर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कैंट ऑफिस में वीडियो बनाने से रोका। तो महिला ने CEO को दांत से काटा। तो कैंट बोर्ड ऑफिस में मकान के म्यूटेशन और भवन कर की समस्या को लेकर पहुंची महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। जब कैंट बोर्ड के CEO अभिनव सिंह ने उन्हें टोका तो एक महिला ने दांत से उंगली काट दी। मौके पर पहुंची पुलिस महिलाओं को हिरासत में लेकर कैंट कोतवाली ले आई। जमीनों के 150 साल पुराने दस्तावेज ट्रक से पहुंचे दून। तो उर्दू और फारसी भाषा में है सभी भू अभिलेख, पढ़ने के लिए बुलाए गए अनुवादक। 38 गैंगस्टरों की 38 करोड़ की संपत्तियां होंगी जब्त। तो उत्तराखंड के 38 गैंगस्टरों की 38 करोड़ रुपए के से ज़्यादा की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। यह संपत्ति उन्हें अपराध कर अर्जित की हैं। विराट अनुष्का ने की आस्था पद पर सैर। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा मंगलवार को गंगा तट से सटे स्वामी दयानंद आश्रम के शांत वातावरण में अपने को लीन कर लिया। आश्रम प्रवास के दूसरे दिन दोनों ने सुबह करीब 1 घंटे तक आस्था पर सैर की। CBI का दून और हरिद्वार में छापा। तो हिमाचल कांस्टेबल भर्ती धांधली। उत्तराखंड से जुड़ रहे तार पिछले साल मार्च में हुई थी भर्ती। 12 अफसरों की 3 टीम ने पूछताछ की। उत्तराखंड के युवाओं को भा रहे विदेशी जीवन साथी। तो उत्तराखंड के युवाओं को विदेशी जीवन साथी खूब भा रहे हैं। शादी के बाद वर और वधू दोनों विपरीत संस्कृतियां होने के बाद भी रिश्तों को बड़ी संजीदगी के साथ निभा रहे हैं। साथ ही एक दूसरे की संस्कृति रीति रिवाजों को भी अपना रहे हैं। पढ़ाई के दौरान मिले और एक दूसरे के हो गए। तो दून निवासी अलका ने इटली के लियोनेल से शादी की। वहीं टिरी निवासी विकास अमेरिका के एक होटल में नौकरी करते हैं। इस दौरान कनाडा से मेडिकल की पढ़ाई करने वाली अमेरिका गई फ्रांसिस्का से उनकी मुलाकात हुई। दोनों में प्यार हुआ और शादी हो गई। ऋषिकेश कैंपस में शुरू होंगे 18 नए पाठ्यक्रम। चमोली के युवक से नौकरी के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठगे गए। चर्च के चेयरमैन सहित 3 पर मुकदमा। तो जमीन बेचने के नाम पर व्यक्ति से 7 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा। वहीं खबर है यह आईफोन की नकली एसेसरीज बेचने वाला पर मुकदमा दर्ज किया गया। 5वीं पास करा रहा था, 10वीं और 12वीं गिरफ्तार। तो घंटाघर के
पास एमडीडीए कॉम्प्लेक्स के दफ्तर में था, एक फरार हो गया। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद हुई। लोग टपकेश्वर नदी में डाल रहे हैं सीवर का गंदा पानी। बसों में ट्रैकिंग डिवाइस पर विभाग महासंघ में तकरार, तो परिवहन निगम ने महिला सुरक्षा और टैक्स निर्धारण में बताया फायदेमंद। दिक्कत दून अस्पताल के बाहर ठेली वालों की भरमार है। जोनसर बाबर में नहीं है बंधुआ मजदूरी, तो उत्तराखंड प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बोले डॉक्टर नंदलाल भारती। वही खबर है, पौड़ी से मैक्स खाई में गिरी, 6 लोग घायल। तो सतपोली कलजीखाल मुंडेश्वर मार्ग पर एक मैक्स अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। वाहन दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से राजस्व पुलिस ने घायलों को खाई से निकाला और हंस फाउंडेशन अस्पताल चमोली शैण में भर्ती कराया। केदार यात्रा में इस बार एक दिन सोनप्रयाग में रोके जाएंगे यात्री, तो मौसम व स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर प्रशासन ने बनाई कार्य योजना। राना गांव में 3 मकान जलकर राख, तो बड़कोट से खबर है, बड़कोट तहसील के राना गांव में 3 आवासीय मकानों में आग लग गई। एक अन्य मकान आंशिक रूप से जला। सूचना पर पुलिस व फायर सर्विस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धारी देवी की मूर्ति से आंसू निकलने का वीडियो वायरल, तो इन दिनों सोशल मीडिया में धारी देवी मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें धारी देवी की मूर्ति की आंखों से आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इसको यह कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि धारी देवी की मूर्ति को नए मंदिर में स्थापित करते वक्त आंखों से आंसू निकले हैं। आदिशक्ति माँ धारी पुजारी न्यास ने इसका खंडन करते हुए वीडियो को पुराना बताया है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं खबर आई है, देवाल से देवाल खेता मानमती सड़क बंद रहा। घनसाल से खबर है, प्रधानों ने ब्लॉक दफ्तर पर जड़ा ताला, प्रशासन ने तोड़वाकर किया काम शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। केदार घाटी के फोटोग्राफर जसपाल सिंह का निधन हो गया। प्रभावितों को स्कूल से शिफ्ट नहीं कर पाया प्रशासन, कहाँ पढ़ेंगे बच्चे, तो अनियंत्रित अव्यवस्था के बाद ही सामान हटाने की बात कही। किराए के भवन में शिफ्ट हो रहे हैं लोग। तहसील में डटे हुए हैं प्रभावित। जोशीमठ से खबर आई है, ऑल वेदर रोड के काम से पीपलकोटी के घरों में भी दरारें आ रही हैं। ऋषिकेश कैंपस में शुरू होंगे 18 नए पाठ्यक्रम। 4 से भरे जाएंगे प्रथम सेमेस्टर के फॉर्म, तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातक यूजी और स्नातकोत्तर पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जारी कर दी है। कोटद्वार की बेटी बनी फ्लाइंग ऑफिसर। वही खबर है, मुंशियारी पिथौरागढ़ से यात्रियों ने 10 घंटे तक आग के सहारे गुजारी रात। नए भू कानून में संतुलन साधने की चुनौती है। फर्जी भर्ती सेंटर चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वही खबर है, नारसंग रुड़की से मृत घोषित बुजुर्ग की फिर चली सांसें, तो नारसंग कस्बे में बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी कि अचानक शरीर में हरकत देख सब हैरत में पड़ गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सीमा जौनसारी को मिला माध्यमिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार। अचानक चलने लगी मृत 102 साल की वृद्धा की सांसें, तो परिजनों ने अंतिम संस्कार की कर ली थी तैयारियां। 50,000 का इनामी पंजाब से गिरफ्तार हुआ। डीएम की फर्जी मेल आईडी से भेजते थे नियुक्ति पत्र, तो फर्जी भर्ती सेंटर चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 को गिरफ्तार किया गया। सरकारी नौकरी का सपना दिखा डकारे करोड़ों रुपए। पुरानी रंजिश में युवक पर चलाई थी गोली, तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं मेहताब हत्याकांड में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। 3 नाबालिग बच्चे घर से लापता, तो सिडकुल थाना क्षेत्र की हेतमपुर कॉलोनी से 3 नाबालिग बच्चे लापता हो गए हैं। अजहर ने राहुल बनकर की थी शादी, कनखल से किया गया गिरफ्तार। तो कनखल निवासी महिला से धर्म और नाम छिपाकर शादी रचाने का मामला सामने आया है। दहेज नहीं मिलने पर विवाहिता को पीटा, तो ज्वालापुर से खबर आई है। रणजीत सिंह के भतीजे पर युवकों ने किया हमला।
पिता ने नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म। तो कलियर से खबर आई है, कलियर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर डाला। दुष्कर्म और गर्भपात कराने के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त हुई। 30,000 परिवारों को नहीं मिले स्मार्ट राशन कार्ड। तो 3 साल से चल रही स्मार्ट राशन कार्ड की कवायद अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इन दिनों केंद्रीय विद्यालय में जगह जगह शिक्षकों की और अन्य पदों की भर्ती निकल रही है। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय NHPC बनबसा में भी भर्ती निकली है। इसमें दिया गया कि पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर TGT, PTT, PRT, प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, कला शिक्षक, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशन, योग शिक्षक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक ईमेल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और 12 फरवरी अंतिम तिथि रखी गई है। इसके बाद 16 फरवरी को वेबसाइट पर साक्षात्कार के लिए सूची जारी की जाएगी और 21 फरवरी को जो है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होगा। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर सकते हैं। जबड़े से निकली गोली खोलेगी असले की राज। तो हल्द्वानी से खबर है, घटना के बाद से फरार 2 लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। निर्माणाधीन मकान तोड़ा, 10 भवन सील। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है, रामनगर से आपसी संघर्ष में मादा तेंदुए की मौत हो गई। कुमाऊं की सबसे बड़ी बाखली के दिन बहुरेंगे। हल्द्वानी के व्यापारी का था चौरगलिया में मिला शव। तो 3 दिन से लापता व्यापारी को ढूंढते हुए मोर्चरी पहुंची पत्नी ने की शिनाख्त। चोरों ने शिक्षक के मकान के ताले तोड़े। तो हल्द्वानी से खबर आई है। परीक्षाएं नजदीक, परेशान कर रहे डीजे बैंड के शोर। पिलर नंबर 5 में 20 मीटर का अंतर आया तो टीम लौटी। तो रेलवे भूमि प्रकरण मामले में प्रशासन, राजस्व, वन, रेलवे और नगर निगम की टीम ने मंगलवार को तीसरे दिन भी सर्वे किया। महंगाई से राहत और युवाओं को रोजगार दिलाने वाला हो बजट। वहीं खबर रही है, मुंशियारी से होटल स्वामी बने तारणहार, रात बिताने के लिए दिया सहारा। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा एक बार फिर हुई हवाई। गंगोली हाट विकास को पार्किंग का इंतजार है। 30,000 रुपये नेपाल ले जा रहा युवक पकड़ा गया। क्रशरों में दाम तय होने तक नहीं होगी खनन। पशुओं को लावारिस छोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से लोगों ने किया जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन। 4 जिलों के 40 डिग्री कॉलेजों के परीक्षाफल में गड़बड़ी मिली। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत ने जीता मुकाबला। ऐपड़ कला में अक्षरा, चाहत और वैशाली अव्वल रहे। पिथौरागढ़ से खबर आई है, लापता युवती बरामद की गई। सड़क हादसे में छात्र की मौत। तो सितारगंज रोड पर कार और बाइक की टक्कर में कक्षा 9 के एक छात्र की मौत हो गई। काशीपुर से खबर है, सैन्यकर्मी ने पिता का प्राइवेट का पार्ट काट डाला। तो अवैध संबंधों के शक में दुश्मन बन गया बेटा, केस दर्ज किया गया। दुर्गम से तबादले का अधिकार होगा खत्म। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, नियमावली से खुश है शिक्षक। वही खबर है, रानीखेत अल्मोड़ा से सोमवार रात भर अंधेरे में रहे चिलियानोला के लोग। तो लाइन पर पेड़ गिरने से बिजली गुल रही। अल्मोड़ा में दुग्ध संघ की प्रबंध समिति निलंबित हुई। इंतजार के बाद बर्फबारी से खुशी। तो बारिश न होने से जिले के 300 गांव में रबी की फसल को 30% नुकसान हुआ था। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से कुमाऊनी गीतकार के घर लगी आग। बैक हो रही कार से टकराई बाइक, 9वीं के छात्र की मौत हो गई। कार में मिले कई डीएल और आरसी जब्त, एआरटीओ को सौंपी जांच। तो रुद्रपुर से खबर आई है, दिव्यांग के सहायक से किराया वसूलने से आक्रोश। तो रोडवेज बस में वसूला गया था किराया। धारचूला से खबर आई है, शादी में शराब व हल्दी रस्म पर रोक, बारातियों को 21 रुपये का लिफाफा दिया। पिथौरागढ़ से खबर है, अनुपस्थित अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। उक्रांद ने नैनी सैनी हवाई पट्टी या गेट पर उड़ाए कागज के जहाज।
वही खबर है ये, झूला घाट से पुत्र ने मां को कुल्हाड़ी से काटा तो पड़ोसी देश नेपाली के किलाली जिले में कमची चूहा नगर पालिका में वृद्धावस्था पेंशन के रुपए नहीं देने पर एक व्यक्ति ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। लोहाघाट से खबर है ये, पाले में रपटी अनियंत्रित कार इस खबर में घुसी।